तो आप सभी का फिर से स्वागत है प्लेटिनम क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण। ठीक है, ये विशेषण इससे पहले की क्लास में हम संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। ठीक, विशेषण के कितने भेद होते हैं और बाकी ये चैप्टर लंबा है तो हम हो सकता है शायद इसको हम 2 पार्ट में पढ़े। ठीक, तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो लंबा जाएगा तो हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम विशेषण शब्द के बारे में चर्चा करें तो विशेषण शब्द की व्युत्पत्ति जो है वी और सास और अन के योग से हुई है। ठीक है, वी क्या है? इसमें वी को कहते हैं उपसर्ग, अन क्या है? प्रत्यय, सास क्या है? धातु है। यानी सास धातु में वी उपसर्ग और अन प्रत्यय के योग से जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? विशेषण। ठीक है, वो शब्द बनेगा विशेषण। इसका अर्थ क्या होगा? विशेषता बताने वाला। किसकी विशेषता बताएगा ये? तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो विशेषण की व्युत्पत्ति को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हो सकता है यही से प्रश्न आ जाए। तो विशेषण में क्या है पूछ सकता है, विशेषण में कौन सी धातु है? तो सास। देखिए यहाँ पे हल चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, स के नीचे क्या है? हल चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि स हलंत है और अन इसमें प्रत्यय है, जिसका अर्थ क्या होता है? विशेषता बताने वाला। विशेषता किसकी बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। परिभाषा एक बार देख लेते हैं कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण लिखा है कि वह लड़का आलसी है। इस वाक्य में वह क्या है? इस वाक्य में वह क्या है? लड़का क्या है? आलसी और है। तो वह जो है संकेत किया जा रहा है। लड़का क्या है? संज्ञा है। आलसी क्या है? विशेषता है। ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो वह लड़का आलसी है, जिसमें ये आलसी क्या है? इसकी विशेषता को बता रहा है। तो ये हो गया विशेषण। अगला देखिए उदाहरण है कि यह पुस्तक अच्छी है। पुस्तक की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? ये। पुस्तक क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो पुस्तक क्या है? अच्छी है। अच्छी शब्द क्या है? विशेषता बता रहा है, अतः यह क्या है? विशेषण। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखेंगे हम विशेषण के भेद। ठीक है, आगे विशेषण के भेद देखिए। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद, 1 2 3 और 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक जिसमें किसी के गुण, रंग, आकार, आकृति आदि का बोध होगा, उसमें क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक में जो अगणनीय संज्ञाएं होती है। अगणनीय का मतलब ये होता है कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। तो अगणनीय जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। संख्यावाचक में क्या होता है? गणनीय, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। और सार्वनामिक विशेषण में इसमें क्या होता है? सर्वनाम विशेषण की तरफ प्रयोग होता है। तो आइए एक एक करके हम सबको देखते हैं। तो पहला देखते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण की अगर परिभाषा की बात करें तो वे शब्द जिससे किसी संज्ञा के गुण, दोष, रंग, स्वाद, दशा, दिशा, काल, स्पर्श, गंध आदि का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक मतलब ये नहीं हुआ कि उसके केवल गुण का पता चले। ठीक है, उसके दोष का भी पता चल सकता है। गुण का मतलब केवल इस गुण से नहीं है, इस गुण का मतलब इन सब से है। तो गुण का मतलब केवल ये गुण नहीं हुआ कि उसकी अच्छी क्वालिटी। ठीक है, अगर बोले कि वह लड़का अच्छा है, अच्छा है यानी उसकी गुण है अच्छाई। वह लड़का ईमानदार है, तो ईमानदारी क्या है?
गुण है, लेकिन हम बोले कि वह लड़का चोर है, तो वो क्या है, चोर उसका दोष हो गया, अवगुण हो गया। तो अवगुण भी क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। रंग, स्वाद, दशा, तो ये इस गुण जो शब्द है इसका व्यापक अर्थ है, ठीक है, ये सब इसी का अर्थ है, इसी के अंतर्गत आएगा। तो आप गलती से ये ना समझिएगा कि गुण का मतलब केवल गुण होगा, नहीं, गुण का मतलब गुण तो होगा ही होगा, दोष, रंग, स्वाद, दशा, दिशा, काल, स्पर्श, गंध, अवस्था, आकार, आकृति, सबका बोध होगा, ठीक है। रंग यानी रंग का, काला, सफेद, दोष यानी उसके जो अवगुण होंगे वो भी आ सकता है। स्वाद बोधक, जैसे हम बोले मीठा, यह फल मीठा है, तो फल की विशेषता बता रहे कि फल क्या है, मीठा है, तो मीठा शब्द क्या हो जाएगा, मीठा शब्द आपका होगा स्वाद बोधक विशेषण। दशा, उसकी दशा क्या है, दिशा, दिशा की बात करेगा। काल यानी समय को बताएगा। स्पर्श बोधक, स्पर्श करेंगे तो पता चलेगा क्या है, वो गर्म है या ठंडा है, ठीक है। जैसे हम बोले कि यह कोल्ड ड्रिंक बहुत ठंडी है, ठीक है, या फिर यह बोतल गर्म है, यह बोतल गर्म है, तो बोतल की विशेषता बता रहे हैं कि बोतल क्या है, गर्म है, तो गर्म क्या हो जाएगा, स्पर्श बोधक। अब पता कैसे चलेगा, जब स्पर्श करेंगे तभी पता चलेगा गर्म है। गंध बोधक, अगर कोई गंध आ रहा है, सुगंध है, या फिर बोले कि मतलब जो भी गंध से रिलेटेड शब्द होंगे वो किस में आएंगे, गंध बोधक विशेषण में। अवस्था हो गया, आकार, आकृति, आकृति हो गया त्रिभुज, चतुर्भुज, जैसे बोले कि हम वह चेयर आयताकार है, वह कुर्सी आयताकार है, तो आयताकार क्या है, कुर्सी की विशेषता बता रहा है कि वह क्या है, आयताकार है, तो आयताकार क्या हो जाएगा, आकृति बोधक विशेषण हो जाएगा। तो ये गुणवाचक विशेषण के ये भेद नहीं है, ये क्या है, इसके प्रकार है, इतने हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन इतना समझने के लिए पर्याप्त है। तो भेद और प्रकार में अंतर होता है, भेद जो होता है वो फिक्स होता है कि इतना ही होगा, प्रकार घट बढ़ सकता है। तो गुणवाचक विशेषण में हम गुण, दोष, रंग, स्वाद, दशा, दिशा, आकृति, आकार, अवस्था, गंध, स्पर्श, काल, इन सब का बोध होगा। तो अगला देखिए परिमाणवाचक, और ये बहुत ही मोस्ट है, ठीक है, ये मोस्ट है, बिल्कुल मोस्ट है, मोस्ट पहले वाला भी था लेकिन ये ज्यादा मोस्ट है क्योंकि अधिकतर प्रश्न यही से आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक यानी कि वे शब्द जो अगणनीय, अगणनीय संज्ञा, अगणनीय यानी जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। जैसे अगर चीनी है तो आप चीनी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं। अगर बोले कपड़ा, कपड़ा को आप गिन सकते हैं, नहीं, कपड़ा को आप, कोई कपड़ा है तो आप उसको नाप सकते हैं। तो अगणनीय, गणनीय मतलब गिनने योग्य हो, और अ मतलब नहीं, जो गिनने योग्य नहीं हो वो क्या हो जाएंगे, अगणनीय। तो कह रहा है कि वे शब्द जो अगणनीय संज्ञाओं के परिमाण अर्थात मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम, परिमाणवाचक विशेषण। या फिर ऐसे समझिए कि वस्तुओं की माप तौल, वस्तुओं की माप तौल, या फिर नाप भी ले लीजिए, माप तौल, नाप का बोध कराने वाले शब्द क्या हो जाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब फिर से देखिए परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हो जाते हैं, एक होता है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो फिर से समझिए परिमाणवाचक विशेषण में हम क्या करते हैं, अगणनीय संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है। अगणनीय यानी जिनको हम लोग गिन नहीं सकते। अब जैसे हम बोले आटा, आटा को आप गिन नहीं सकते, गेहूं को गिन नहीं सकते, लेकिन अगर हम बोले व्यक्ति, व्यक्ति को गिन सकते हैं, रुपए, रुपए भी आप गिन सकते हैं कितने रुपए हैं। अगर हम बोले केला, केला को भी आप गिन सकते हैं कि 10 है, 20 है, 50 है, 100 है।
तो जिसको हम लोग क्या करते हैं, गिन सकते हैं, वो नहीं आएगा। जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, जो अगणनीय है, उनकी विशेषता जो बताएगा वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण के फिर से कितने भेद हो जाएंगे, दो भेद। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में क्या हो जाएगा, आपका निश्चित रहेगा। जैसे अगर हम चावल की बात करें तो चावल को गिन नहीं सकते, अगणनीय है। तो बोले हम 10 टन चावल, 10 टन, तो ये निश्चित है। 10 टन क्या है, निश्चित है। अगर हम बोले कुछ टन चावल, तो निश्चित नहीं है कि कुछ टन का मतलब कितना हुआ, आप निश्चित नहीं है। लेकिन 10 टन का मतलब आप निश्चित है कि कितना होगा। अगर बोले हम 1 किलो चावल, 1 किलो आप समझ जाएंगे कि 1 किलो चावल इतना होता है। लेकिन हम बोले कुछ किलो चावल, तो कुछ किलो का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं कि 4 किलो है कि 10 किलो है कि 5 किलो है। ठीक है, तो जिसमें आप निश्चित हो जाएंगे, 10 टन चावल, 5 मीटर कपड़ा, 2 सेमी वर्षा। ठीक है, वर्षा को भी मापा जाता है सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में। तो जिसको हम लोग क्या करते हैं, जो फिक्स रहता है, निश्चित रहता है एकदम, उसमें क्या रहेगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा क्या होता है, अनिश्चित। इसमें क्या करते हैं हम, अगणनीय संज्ञाओं की अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण या मात्रा का बोध कराता है। और इसमें क्या होता है जी, निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं। इसमें सारे क्या है, निश्चित है। 5 मीटर कपड़ा, ठीक, 10 लीटर पानी, फिक्स है सब नंबर। और इसमें क्या है, कुछ लीटर पानी। कुछ लीटर पानी का मतलब आप नहीं बता सकते कि 4 लीटर है कि 5 लीटर है कि 20 लीटर है कि 200 लीटर है, आप नहीं बता सकते। यानी कि ये क्या है, अनिश्चित है। गज भर कपड़ा, गज भर कपड़ा मतलब आप समझ सकते हैं कि इतना होगा कि इतना होगा, नहीं। लेकिन अगर हम बोले कि 2 गज कपड़ा, तो आप समझ जाएंगे इतना होगा। 1 मीटर कपड़ा, आप समझ जाएंगे कि इतना होगा 1 मीटर कपड़ा। लेकिन हम बोले कि कुछ मीटर कपड़ा, तो कुछ मीटर का मतलब आप नहीं समझ पाएंगे कि इतना होगा कि इतना होगा कि कितना होगा, नहीं समझ पाएंगे। तो जहां पे कुछ आ जाए, गज भर आए, थोड़ा दूध, इन सब में क्या है, अनिश्चित। 2 सेमी वर्षा, 5 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, 10 टन चावल, 100 किलो गेहूं, इन सब में क्या है, निश्चित है। ठीक, तो परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद हो गए, 2, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में क्या है कि इसमें संज्ञाओं के जो है निश्चित मात्रा का बोध होता है और इसमें अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। आगे देखिए, अगला है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण देख चुके, परिमाणवाचक देख चुके, अब अगला क्या है, संख्यावाचक विशेषण। तो अगर संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा की बात की जाए तो देखिए आपके सामने है कि वे शब्द जो क्या करता है, गणनीय संज्ञाओं के, परिमाण में क्या पढ़े थे, परिमाणवाचक में अगणनीय संज्ञा, संख्यावाचक में क्या पढ़ेंगे, गणनीय संज्ञा। तो गणनीय संज्ञाओं की संख्या का बोध कराता है। ये संज्ञा नहीं है, संख्या है। क्या है, संख्या। संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, संख्यावाचक। तो याद रखिए, संख्यावाचक में क्या होगा, गणनीय, परिमाणवाचक में अगणनीय। इसके देखिए संख्यावाचक के भी 2 भेद हो जाएंगे, सेम वैसे ही निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि उसमें क्या था, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, वैसे ही इसमें क्या है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, जो गणनीय संज्ञा होगी, गणनीय संज्ञा होगी, उसके निश्चित संख्या का बोध कराएगा और इसमें अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा। जैसे अगर हम बोले कि 200 लोग, तो 200 लोग, आप समझ गए कि लोगों की संख्या कितनी है, 200 है। यानी कि क्या है, संख्या निश्चित है। अगर हम कहें कि सैकड़ों लोग, तो सैकड़ों लोग में आप समझ पा रहे हैं कि कितने व्यक्ति होंगे, कितने लोग होंगे, नहीं समझ पा रहे हैं,
कि 300 होंगे कि 500 होंगे नहीं पता, सैकड़ों लोग, तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, आगे देखिए, फिर से जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है उसके भी कितने भेद होते हैं, उसके भी दो भेद हो जाएंगे। एक होता है कि पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अपूर्ण। संख्या तो निश्चित रहेगा ही रहेगा, इसमें गणनीय संज्ञा की संख्या निश्चित रहेगा, लेकिन क्या होगा, वो संख्या पूर्ण हो सकता है और अपूर्ण। मैथ में पढ़े होंगे पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या उसे कहेंगे जो क्या हो, दशमलव या भिन्न में नहीं हो, और अपूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, जो दशमलव भिन्न में हो, दशमलव या भिन्न में हो या फिर परिमेय संख्या में हो, यानी कि बटे में। ठीक, तो पूर्ण संख्या यानी संख्या क्या होगी, बिल्कुल पूर्ण होगी, दशमलव में नहीं आएगा, भिन्न के रूप में नहीं आएगा। जैसे है कि 1 दर्जन पुस्तकें, तो आप इसमें क्या है, संख्या जो निश्चित है वो पूर्ण है। 1 दर्जन कितना है, 1 दर्जन। 50,000 रुपए, ये भी बिल्कुल क्या है, पूर्ण है संख्या। अपूर्ण में देखिए 3/4 जनसंख्या, संख्या कितना है, 3/4। 3/4 को ऐसे लिख सकते हैं 3/4। 3/4 यानी क्या है, भिन्न के रूप में है। क्या है, भिन्न के रूप में। 250 रुपए, 250 रुपए को आप क्या लिखेंगे, ऐसे 2.5 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए को कैसे लिखेंगे, 2.5 लाख। तो दशमलव में आ रहा है ना, ये भिन्न में आ रहा है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण। अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये दशमलव में भी नहीं आएगा और परिमेय संख्या यानी भिन्न के रूप में भी नहीं आएगा, ये पूर्ण होगा एकदम। अगर यही हम बोले कि 1.5 दर्जन पुस्तकें, तो जब 1.5 दर्जन बोलेंगे तो वो इसमें चला जाएगा। 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 5 दर्जन, 10 दर्जन बोलेंगे तो इसमें रहेगा। ठीक, और इसमें क्या होगा, परिमेय या फिर दशमलव के रूप में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हो गए, 2, पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पूर्ण में संख्या क्या होगी, पूर्ण होगी, और इसमें संख्या अपूर्ण होगी। अपूर्ण अर्थात दशमलव या फिर भिन्न में होगा। आगे देखिए, पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद पढ़े थे, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित के भी 2 भेद होते हैं, कौन, पूर्ण और अपूर्ण। अनिश्चित के कितने भेद होते हैं उसको देख रहे हैं। एक होता है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण, इसका भेद लिख लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए, यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके कितने भेद होंगे, 7। पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद, 7 भेद। आप याद कर लीजिए इसको, 7 कौन कौन से होंगे, क्रम आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण में हमको ये पता चलता है कि किस क्रम में है। जैसे अगर हम उदाहरण बोले कि उसने कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो क्रम का पता चल रहा है कि वो किस क्रम पे है, दूसरे क्रम पे है। ठीक है, उसने कक्षा में 5वां स्थान प्राप्त किया, तो क्रम का पता चल रहा है 5वां, तो पहला, दूसरा, 5वां क्या है, क्रम होगा। प्रथम स्थान, उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो ये सब क्या है, क्रमवाचक। क्रम का पता चल रहा है कि किस क्रम पे है वो। दूसरा है गणनावाचक। गणना में क्या होगा, 200 व्यक्ति, 500 व्यक्ति, सिंपल संख्या होगा। आवृत्तिवाचक में क्या होगा, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, दोहराना। आवृत्ति का मतलब दोहराना, तो 2 बार, 2 गुना रुपए। ठीक, 2 गुना रुपए, 4 गुना जनसंख्या, सॉरी यहां लिखना, जनसंख्या, 4 गुना जनसंख्या, 50 गुना जनसंख्या। तो देखिए 2 गुना
2 गुना मतलब 2 बार आवृत्ति हो रही है, 4 गुना में आवृत्ति हुई है 4 बार, तो ये क्या हो जाएगा आवृत्तिवाचक। और दूसरा होता है विप्सावाचक। दोनों को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, दोनों में कंफ्यूजन होता है, आवृत्तिवाचक और विप्सावाचक। विप्सावाचक में क्या होता है, विप्सा मतलब इच्छा से रहित। विप्सा का मतलब क्या हो जाएगा, वी धन इप्सा। वी मतलब होता है रहित, इप्सा मतलब इच्छा, यानी इच्छा से रहित। 10-10 कमरे, 100-100 व्यक्ति, इसमें क्या होगा, संख्यावाची शब्द 2 बार आएंगे। विप्सा में क्या होगा, संख्यावाची शब्द 2 बार आएंगे। आवृत्ति में क्या होगा, गुना आएगा। गुना, गुणा आवृत्ति होता है, ठीक है। जैसे हम 2 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो बोलते हैं 2 एकम 2, 2 गुने 4, फिर 6, फिर 8 होता है। तो 2 को जब हम 2 बार जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 2 को जब 3 बार जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 2 को जब 4 बार जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो वही चीज है, आवृत्ति में क्या होता है, ऐसे आता है बार बार। तो 2 गुना रुपए, 4 गुना जनसंख्या, ये आवृत्ति हो जाएगा। और जब संख्यावाची शब्द ही 2 बार आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, विप्सावाचक। तो इन दोनों में अंतर, थोड़ा सा अंतर है, इसको समझ लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन होता है। अगला है कि प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक यानी प्रत्येक का बोध होगा, प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत लोग हैं, बोले कि यह सेव प्रत्येक व्यक्ति को दे दो, ठीक है, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को पानी पिलाओ। तो प्रत्येक व्यक्ति का मतलब एक एक व्यक्ति, सबको एक एक करके, तो इसको बोलते हैं प्रत्येक बोधक, हर एक आदमी, ठीक है। समुदाय बोधक, समुदाय में क्या होता है, एक निश्चित समुदाय का बोध होता है। निश्चित समुदाय, जैसे हम बोले दर्जन पुस्तक, दर्जन पुस्तकें, तो दर्जन क्या है, एक निश्चित संख्या का समुदाय है। सबको पता है कि दर्जन में कितनी संख्या होती है, 12। अगर हम बोले 2 दर्जन केले, तो 2 दर्जन का मतलब हम समझ गए कितने होंगे, 1 दर्जन में 12, 2 दर्जन में 24, तो क्या हो जाएंगे 24। तो 2 दर्जन का मतलब एक निश्चित संख्या का समुदाय है। कितने संख्या का, 24 के संख्या का समुदाय है। दर्जन में 12 के संख्या का क्या है, समुदाय है। अगर हम बोलते हैं कि विराट कोहली ने शतक मारा, तो शतक यानी कि 100 रंगों का जो समुदाय होता है उसको क्या बोलते हैं, शतक, ठीक है। वैसे सहस्त्र वर्ष, तो जो निश्चित संख्या का एक समुदाय होता है वो क्या हो जाएगा, समुदायवाचक या फिर समुदाय बोधक। दर्जन है, दर्जन क्या कर रहा है, 12 संख्या का बोध करा रहा है। शतक 100 का बोध करा रहा है। अगला और 7वां है संग्रहवाचक। संग्रहवाचक में देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि क्लास में 40 बच्चे हैं, तो हम बोले कि 40 बच्चे बाहर जाए, ठीक है, तो सबको इकट्ठे ले लिए। मान लीजिए अगले दिन क्लास में 30 बच्चे आए, तो हम बोले कि 30 बच्चे बाहर जाए, ठीक है। तो जितने होंगे सबको इकट्ठे आप बोल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, संग्रहवाचक। जबकि समुदायवाचक में संख्या निश्चित होती है, दर्जन बोलेंगे तो 12, शतक बोलेंगे तो 100, लेकिन संग्रहवाचक में क्या होगा, 3, 4, 10, 50, ठीक है। जैसे हम बोले कि 10 पेन भूल गए, तो 10 पेन भूल गए, यानी कि क्या है, 10 पेन का जो संग्रह था वो भूल गया, सबकी बात की जा रही है। तो पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हो गए, 7। क्रमवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक, विप्सावाचक, प्रत्येक बोधक, समुदाय बोधक और संग्रहवाचक, ठीक है। तो हमारे ख्याल से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। इसके बाद हम लोग अभी तक क्या क्या देख चुके हैं, गुणवाचक विशेषण देख चुके हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, गुण, दोष, रंग, आकार, आकृति, अवस्था, दिशा, दशा आदि का बोध होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद देखे हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में अगणनीय क्या होता है, अगणनीय वस्तुओं की बात होती है। संख्यावाचक में गणनीय। परिमाणवाचक के 2 भेद पढ़े थे, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। वैसे ही संख्यावाचक में पढ़े हैं निश्चित संख्यावाचक और
अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक स्टेप और आगे बढ़े हैं। निश्चित संख्यावाचक के भी फिर वापस से दो भेद देखे हैं, कौन कौन, एक पूर्ण और दूसरा अपूर्ण। और जो अनिश्चित था, अनिश्चित के इतने भेद हैं आपके सामने। ठीक है, तो ये संख्यावाचक भी आपका बहुत मोस्ट हो गया और परिमाणवाचक भी मोस्ट हो गया। बाकी इसका जो चौथा भेद है, चौथा कौन सा भेद बच रहा है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण को हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।